हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। जो हुकूमत कहेगी वही करेंगे। हम ICC के नहीं, अपनी हुकूमत के ताबे हैं। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। हुकूमत कहती है नहीं खेलना तो वो फिर 22वीं टीम ले आए। हमारे पास प्लान A, B और C हैं। कोई एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ सामने रखेगा। ICC इजलास में कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान और भारत जैसी ही है। पाकिस्तान और भारत को हाइब्रिड मॉडल की इजाज़त है तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। खिलाड़ियों से फ्रॉड हुआ है, राब्ता करेंगे तो मसला हल करेंगे। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक स्कॉटलैंड को ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। ICC ने बांग्लादेश को 24 घंटे में फैसले पर अमल का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश बोर्ड ICC पॉलिसी के मुताबिक मुतालबात पूरे करने में नाकाम रहा। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होगा। लाहौर गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आग लग गई, 2 अफराद जाँ बहक। इमरान और शहरियार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जाँबर ना हो सके। रियाज नामी शहरी ताहाल लापता, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान ने बताया आग इंडिगो होटल की बेसमेंट में लगी। इमारत से 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। एक 180 से ज़ायद कीमती जानें महफूज बना ली गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा बेसमेंट में फंसे शहरी को बाहिफाजत निकालने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आग लगने की वजह मालूम कर ली गई, सूरत हाल काबू में है। सानहा गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का मुकदमा, नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने की दिफात शामिल। FIR के मुताबिक बिल्डिंग की लाइट्स और गेट्स बंद किए गए थे। टेक्निकल और तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ दुकानों से मजीद DVRs को बरामद कर लिया। DVR से वीडियोज मिलने पर आग लगने से पहले और बाद की सूरत हाल का जायजा लेने में मदद मिलेगी। इमारत का 90% हिस्सा क्लियर। जामक अफराद की तादाद 71, 82 में से सिर्फ 11 अफराद लापता। तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ आवेजा कर दी गई। सानहा गुल प्लाजा, MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा वाक़े के वक्त वज़रा कहाँ थे। मेयर कराची 23 घंटे बाद मौका पर पहुंचे, सब कुछ जल गया, लाशें ही वर्षा के हवाले कर दें। वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल ये है कितने फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियाँ खराब हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले ये वाज़ेह नहीं हो सका आग लगी या लगाई गई। MQM ने कभी 18वीं तरमीम रोल बैक करने की बात नहीं की। अगर कराची घुटनों पर बैठा तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। चंद जमातें सानहा गुल प्लाजा को सियासत की नजर कर रही हैं। लोगों के दुख दर्द बांटने की बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब, कहा गुल प्लाजे की तामीर और मंजूरी पीपल्स पार्टी दौर में नहीं हुई। गुल प्लाजा तामीर करने की मंजूरी 1983 में दी गई जब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाज़त दी गई। गुल प्लाजा से मुताल्लिक तमाम बेज़ाब्तगियों को 2003 में बाकायदा तौर पर रेगुलराइज किया गया। उस वक्त कराची के मेयर नेमतुल्ला खान थे। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के तहत किए गए। इस मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के मुतरादिफ है।
गुल प्लाजा सानहे से हमें सबक सीखना है, कोशिश करनी चाहिए मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, गुल प्लाजा सानहा सबके सामने है। कराची में हजारों इमारतें ऐसी मौजूद हैं। वर्षा के जख्मों पर मरहम रखने का कोई मौसर इक़दाम नहीं हो रहा। आईनी तरमीम के बगैर कराची को विफाक के हवाले नहीं किया जा सकता। शहर कायद को विफाक के हवाले करने के मुतालबे का मकसद समझ में नहीं आता। वसाइल पर काबिज अशराफिया अवाम को हक देने को तैयार नहीं। गले सड़े निज़ाम से जान छुड़वाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क में गवर्नेंस का बहरान है। तालीम और सेहत के शोबे ज़बूहानी का शिकार हैं। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है। कराची नाजिमाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझाती गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE से $3 अरब कर्ज पर बातचीत जारी। पाकिस्तान रकम को सरमायाकारी में तब्दील करने का ख्वाहिशमंद। UAE कंपनी के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। अमाराती हुकाम $1 अरब के रोल ओवर के लिए पाकिस्तान से पहले ही राबते में थे। UAE $1 अरब के बदले पाकिस्तानी कंपनी के कुछ शेयर्स हासिल करेगा। इसके बाद $1 अरब की वाजिबुल अदा रकम खत्म हो जाएगी। बाकी $2 अरब के रोल ओवर से मुताल्लिक भी अमाराती हुकाम से बातचीत होगी। अफगान तालिबान का नाम नेहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसव्वदा। शहरी, उलमा, अशराफिया, मुतवस्सत और निचले तबके में तकसीम। बागियों को नाकाबिले इस्लाह करार देकर कत्ल की राह हमवार। तालिबान पर तनकीद काबिल सजा जुर्म। अफगानिस्तान के मीडिया ने मुल्की सूरत हाल का भांडा फोड़ दिया। तबकाती तकसीम मजीद बढ़ गई। तालिबान क़यादत की तौहीन पर 20 कौड़े और 6 माह कैद होगी। इंसानी हुकूक की तंजीम रवादारी के मुताबिक मावराए अदालत कत्ल, खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के खतरात बढ़ गए। डॉक्यूमेंट जाहिर करती है अफगान अशराफिया को अदालती इस्तिस्ना हासिल, जबकि गरीब तबका बदतरीन जबर का शिकार है। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। ट्रैफिक बहाल। मुकामी अफराद और सयाह मरी में मरहलावार दाखिल हो रहे हैं। दही इलाकों के लिंक रोड अभी बहाल न हो सके। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बिजली बंद, लोगों को मुश्किलात। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम जारी। हुकाम के मुताबिक रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद मरी के लिए तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें खोली जा रही हैं। पहले मरहले में रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हवेली, सदन गली रोड क्लियर किया जा रहा है। बर्फबारी से मुतादिद पोल्स और तारें टूट गईं। बिजली की फराहमी मअतल। शांगला में कराकरम हाईवे, बशाम सवार, अलपुरी पूरन रोड समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। वाला इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मफलूज। PTI ने अमन खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। कोऑर्डिनेटर इतलात बराए KP इख्तियार वली की तनकीद। कहा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। रेलवे ट्रैक्स और सड़कें जैम नहीं करने देंगे। कौम इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। KP के अवाम PTI की किसी शरारत का हिस्सा ना बने। KP में तरक्की का अमल जमूद का शिकार है। बाकी तमाम सूबों में तरक्की हो रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का UN में पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा।
मुतनाज़ा ट्वीट्स केस ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस का फैसला सुना दिया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया था।